उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सेटबैक छोड़ने के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। औस्तवाल नगर में 3 युवकों ने कथित रूप से अपने पड़ोसी बुजुर्ग सागरमल मेहता की लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में परिजनों और समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया तथा पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही और आरोपियों से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। मृतक के बेटे राहुल मेहता ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी प्रवीण सिंह आसोलिया, उसके चचेरे भाई अनुराग सहित 3 लोगों ने उनके पिता के सिर, गर्दन और छाती पर लगातार लात घूंसों से हमला किया। गंभीर चोट लगने के बाद उनके पिता मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। बीच बचाव करने पर आरोपियों ने उनके साथ भी हाथापाई की और फरार हो गए। राहुल मेहता का कहना है कि घटना के बाद तीनों आरोपी स्वयं कार से प्रतापनगर थाने पहुंचे और उनके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने लगे। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में नहीं लिया और जाने दिया। परिजनों के अनुसार विवाद आरोपी द्वारा कथित रूप से किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर था। आरोप है कि प्रवीण सिंह आसोलिया मकान के पीछे अवैध निर्माण कर रहा है, जिस पर कोर्ट का स्टे है और यूडीए द्वारा उसे सीज भी किया जा चुका है। बुधवार को कोर्ट कमिश्नर मौके पर निरीक्षण और मौका पर्चा बनाने पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपियों को आशंका हुई कि उनके खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसके बाद उन्होंने सागरमल मेहता पर हमला कर दिया। घटना के बाद एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में बड़ी संख्या में परिजन और समाज के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मौके पर पहुंचे शहर विधायक ताराचंद जैन ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने विरोध जताते हुए उन्हें वहां से लौटने के लिए कह दिया। इसके बाद ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से वार्ता कर स्थिति शांत कराने का प्रयास किया। मैं जिसका मर्डर हुआ सागरमल जी मेहता, उनकी पुत्री, बड़ी पुत्री प्रीति मेहता हूँ और मेरे पिता को जान से मारने की धमकियाँ कब से दी जा रही थी। जो उनकी कोशिश थी वो कल उनकी कामयाब हो गई। अब मेरे पिता के मरने के बाद उनका पीछे परिवार संभालने वाला कोई नहीं है। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, उसमें से पहली प्रमुख मांग ये है कि उसका मकान पूर्णतया ध्वस्त किया जाए जो अवैध रूप से बना हुआ है, और दूसरी प्रमुख मांग ये है कि उन तीनों हत्यारों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए और हम लोगों को बताया जाए कि सही में उनको गिरफ्तार कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। और तीसरी मांग हमारी ये है कि मेरा पिता जो हमारे घर में अकेला करता धरता था, अकेला कमाई करता था, हम तीनों बच्चे उस पर डिपेंडेंट थे, तो आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, उसके बनिस्पत मेरे भाई को एक सरकारी परमानेंट नौकरी दी जाए जो वो कैपेबल है उस अकॉर्डिंग दी जाए। और उसके बाद चौथी मांग हमारी ये है कि उनको उचित मुआवजा जो दिया जाए, क्योंकि मेरे पिता की उम्र इतनी नहीं थी, अभी तक वो 30-40 वर्ष आराम से कमा सकते थे, इसलिए उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वो चारों मांगे अगर पूरी होगी तभी हम यहाँ से उठेंगे, वरना यहाँ से नहीं हिलेंगे हम, और पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे। विवाद क्या था, किस कारण से? विवाद उन्होंने अवैध घर बना रहे थे, वो थर्ड और साइड बैक भी नहीं छोड़ रखा था। उन्होंने जिस विषय में मेरे पिता ने यूडीए में कंप्लेन भी करी थी, वो केस जीत भी चुके थे और साइड बैक वगैरह के लिए उनका कमिश्नर नियुक्त भी हो गई थी, लेकिन सील भी कर दिया था। सील करने के बावजूद भी वो मकान पे काम निरंतर चलता आ रहा था और कोई नहीं रोक रहा था उसको। पुलिस वाले सब मिले हुए थे, प्रतापनगर जो थाना है, कमिश्नर ने आके सारा कुछ मैटर सोल्व हो गया था। उसके बाद में वो दोनों बाप और बेटे, जो मेरा पिता है और मेरा भाई है, वो घर जा रहे थे और उसके बाद उसने फिर से बुलाया उनको और मारपीट की, और इस तरह से मारपीट की कि दोनों मर जाए। लेकिन ये मेरे पिता की जान चली गई और मेरा भाई उसमें बच गया। अगर इन दोनों की जान चली जाती तो उस टाइम समाज क्या करता? क्या तब भी हम लोगों को बोल दिया जाता कि पोस्टमार्टम करा दो और दाह संस्कार करा दो? तब मेरी माँ का क्या होता और हम दोनों बच्चियों को क्या होता? आप ये नाम से रिपोर्ट दर्ज करें क्या? हाँ, बिल्कुल करा रखी है, सारी कुछ रिपोर्टें करा रखी है, सब कुछ कानूनी जैसे रूप से चलता है वैसे ही चलता आ रहा था। लेकिन केस हम जीते हुए थे, फिर भी उन्होंने आगे चल के मारपीट करी।